हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हमें उम्मीद है कि इसमें आप लोग बड़ी अच्छी तरह से अपने कोर्स की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में 15 से 20 दिन के बाद आपका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। और इसीलिए हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट क्या, इस समय हम आपको मैथमेटिक्स के ऑप्शनल क्वेश्चन हमने सेट किया है। और उन ऑप्शनल क्वेश्चन में से बोर्ड के एग्जाम में श्योर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जितने क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को बड़ी अच्छी तरह से तैयार करते जाइए। और अगर आप ऐसा करते गए ना, तो बोर्ड के एग्जाम में हमारी गारंटी है कि 100% मार्क आपके मैथ में आ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इसकी तुरंत बाद आपको साइंस का भी सेट दिया जाएगा, और फिर साइंस के बाद हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, सोशल के भी आपको सेट दिए जाएंगे। तो इसलिए इन सारी चीजों को आप बड़ी अच्छी तरह से तैयार करते रहिए। और मैं अभी इस समय ऑप्शनल क्वेश्चंस बता रहा हूं, और ऑप्शनल क्वेश्चन जैसा कि आपको पता है कि 20 मार्क्स के ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। तो अगर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताते जा रहा हूं, अगर उनको आप अच्छी तरह से तैयार करते जाएंगे तो बोर्ड के एग्जाम में ये 20 मार्क्स तो आपके कन्फर्म ही हो जाएंगे। दूसरी चीज मैं बार बार प्रत्येक वीडियो में आपको बता रहा हूं, हालांकि आज हम फोर्थ पार्ट लेकर के आए हैं। इस पार्ट को बड़ी अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चन हैं सब अच्छी तरह से तैयार करते जाइए। पहले तो मैं आपको ऑप्शनल क्वेश्चन बता रहा हूं, ऑप्शनल क्वेश्चन के बाद फिर वेरी शॉर्ट आंसर बताए जाएंगे, फिर इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बताएंगे, फिर लॉन्ग आंसर बताएंगे, फिर केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे, फिर एसर्टन वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो इन सबको आप अच्छी तरह से तैयार करते रहिए। और अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जितने क्वेश्चन हम आपको बताते जा रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। उसमें से 20 क्वेश्चन ऑप्शनल तो जरूर आ जाएंगे, इसलिए आपको बड़ी अच्छी तरह से दोहराना होगा, तैयारी करना होगा। और चलिए अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसको हम देखने जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये आपका जो है फोर्थ वीडियो है। इसके पहले वाले जितने वीडियो हैं उनको अच्छी तरह से आप समझते जाइएगा, अच्छी तरह से तैयार करते जाइएगा। क्वेश्चन क्या है आप जरा ध्यान पूर्वक देखें। द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एपी के लास्ट से फोर्थ टर्म आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह से आपको समझना होगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन जब कोई भी एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम जो है लेफ्ट से राइट चलते हैं, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हम चलते हैं। लेकिन यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम एंड। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरह से। द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एपी के एंड से फोर्थ टर्म आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, तभी इसके बाद आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है यहां पर, देखें -8 दिया है, -5 दिया है, -2 दिया है, एंड सो ऑन डॉट 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 करके 49 दिया हुआ है। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज, ऐसी गलती आप कभी नहीं करेंगे कि ऑप्शनल क्वेश्चन का जो आंसर है आप अंदाज पे देंगे जैसा कि आप करते आए हैं। ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही, क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेंगे, भले 1 मिनट का टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन सॉल्व करने के बाद आप आंसर देंगे तो आपको 100% मार्क मिलेंगे। क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम यह होती है ऑप्शनल क्वेश्चन में कि अगर मिलेगा तो आपका पूरा मिलेगा, नहीं कटेगा तो पूरा कट जाएगा। और नहीं तो जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, अगर उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी भी होती है तो कुछ मार्क मिल जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, कटेगा तो सब कुछ चला जाएगा और मिलेगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। इसको आप माइंड में रखे रहिएगा। तो चले, एंड से आपसे पूछा जा रहा है, तो जब एंड से हमको फाइंड करना होगा तो जो सबसे लास्ट में टर्म होगा वही फर्स्ट टर्म होगा, क्योंकि हम काउंटिंग राइट साइड से करेंगे, एंड से करेंगे। तो यहां फर्स्ट टर्म जो होगा, आप देखिए यह फर्स्ट टर्म हो जाएगा 49। और इसके साथ साथ आप जरा देखें, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लें
तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए देखिए, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करते हैं, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर लेते हैं। तो अगर हम इधर से चलें तो सबसे लास्ट में जो टर्म आएगा वो -8 आएगा और फिर उसके बाद जो है ये -5 आएगा। तो लास्ट टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को हम माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -8 -5, तो -5 कर देंगे तो +5 हो जाएगा। केयर कीजिएगा आप, यहां पर क्या है, लास्ट टर्म माइनस उसके पहले का फर्स्ट टर्म, तो ये -8 और फिर माइनस करके हम -5 कर देंगे, +5 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमारी -3 हो जाएगी। और फिर देखिए कौन सा टर्म आपसे पूछा जा रहा है, फोर्थ टर्म पूछा जा रहा है, यानी n की वैल्यू आपको दी गई है 4। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं, फार्मूला होगा आपका an = a + n-1 × d। फार्मूला यही होगा, बस मेथड हमारा चेंज हो जाएगा। जो पहले हम शुरुआत से लिया करते थे वो लास्ट से हम लिया करेंगे, यानी जो इनिशियल टर्म हम लेते थे अब इस बार इनिशियल नहीं बल्कि फाइनल एंड से हम लोग शुरू करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, n के जगह पे 4 हो जाएगा तो a4 का मतलब फोर्थ टर्म हो जाएगा और a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 49 और प्लस n-1, n के जगह पे 4 कर दीजिए, 4 - 1, तो 4 - 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा और d की जो वैल्यू निकली है वो निकली है -3। चलिए सॉल्व कर देते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिल रही है। तो a4 = हो गया 49 और फिर 3 जा 9 करेंगे, ये 9 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 40। तो भले ही ऑप्शनल क्वेश्चन है लेकिन इनको बिना सॉल्व किए आप इसका आंसर मत बताइएगा। तो इस प्रकार हमारा जो सही ऑप्शन आ रहा है वो 40 आ रहा है, यानी यहां पर जो सेकंड ऑप्शन हम देख रहे हैं ये सेकंड ऑप्शन में 40 दिया है, यही हम लोगों का सही आंसर है। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज हम आपको बता दें कि वीडियो आप शेयर करते रहिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है जुड़े, मन लगा करके पढ़ें, बढ़िया तैयारी करें और बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनसे कह दीजिए कि कम से कम 2-2.5 महीने के लिए, यानी जब तक बोर्ड के एग्जाम नहीं होते हैं तब तक तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें और फिर रेगुलर मन लगा करके पढ़ें, अच्छी तरह से तैयारी करते रहें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम लोगों को दिया गया है वो क्या है, इसको देखा जाए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए आप, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज, जीरोज का मतलब अल्फा बीटा होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है एंड -1/5 दिया हुआ है। यानी आपसे यह पूछा गया है कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके जीरोज 2/5 और -1/5 होगा, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा बीटा इंटू x और प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा। यही हम लोगों का फार्मूला होता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल ना हो तो इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा।
यक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू यक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो चलिए आप जरा हम देखें, यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यू दी गई है। देखिए अल्फा की जो वैल्यू यानी फर्स्ट जीरो जो होगा वो अल्फा की वैल्यू होगा ये 2/5 दिया गया है, और सेकेंड जो जीरोस होगा वो बीटा की वैल्यू होगी और ये है -1/5। ये काम करते हैं, हम यहां पे सम निकाल लेते हैं, सम यानी अल्फा प्लस बीटा। पहले सीधे वैल्यू निकाल देते हैं, इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। और चूंकि आपको ये ऑप्शनल क्वेश्चन है तो ऑप्शनल क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना है। और इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि इसका आंसर भी गलत ना हो, ताकि 20 में 20 मार्क हम लोगों को जरूर मिले। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा 2/5 माइनस हो गया 1/5। तो 2/5 माइनस 1/5 करेंगे तो 1/5 हो गया। तो सम ऑफ जीरोज निकल गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 इंटू -1/5। फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया -2 और 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। तो देखिए हमारा जो मेन काम है, मेन काम हो चुका है। हम सम ऑफ जीरोज निकाल चुके हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दिए। इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे। चलिए यहां पुट करने हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आपने देखा है ये मिला है 1/5 यक्स और अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। लेकिन यहां पर अल्फा बीटा की जो वैल्यू मिली है वो -2/25 मिली है। एक बात हम आपको बता देते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब फाइंड कीजिएगा तो किसी का कोफिशिएंट फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शन को हमको हटाना है, और फ्रैक्शन को हटाने के लिए जानते हैं क्या करेंगे, यहां पहले जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है 1/5 2/25 5, और यहां पर जो डेनोमिनेटर है उस डेनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 25 का एलसीएम जो होगा 25 हो जाएगा। और अब हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 25 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है हम लोगों का आंसर, ये हो जाएगा 25 यक्स स्क्वायर, और यहां 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। ये हो गया -5 यक्स, और फिर इसके बाद देखें यहां 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो इस प्रकार देखिए हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको मिल गया। ये है 25 यक्स स्क्वायर माइनस 5 यक्स और -2। आप देखिए कि हम लोगों को जो 4 ऑप्शन मिले हैं, चारों ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि जो 4th ऑप्शन हम लोगों का मिला है यही राइट ऑप्शन है। यहां 25 यक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 दिया हुआ है। तो इसको अच्छी तरह से तैयार किए रहे, और जितना हम आपको रोज क्वेश्चन बताते जा रहे हैं उन क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह से तैयार करते जाइए। बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पर उसको हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहां दिया हुआ है, देखें ये क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है लेकिन इसको भी हमें समझना है अच्छी तरह से। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज। देखिए ये हमारा स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, इसको हमें बड़ी अच्छी तरह से माइंड में रखना होगा। The following distribution shows the marks distribution of 80 स्टूडेंट। यहां पर जो टोटल नंबर हमको दिया हुआ है ना वो 80 दिया हुआ है, याद रख रहिए।
टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें जो दिया हुआ है वह 80 दिया हुआ है, 80 स्टूडेंट। और फिर देखें यहां पर क्या है, यहां पर मार्क दिया हुआ है। मार्क में क्या है, बिलो 10 यानी 10 से कम, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60। और यहां पर दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी बिलो 10 जो है 2 स्टूडेंट है, बिलो 20 12 है, इसी तरह से 28, 56, 76 और 80 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 80 है। तो आपसे पूछा जा रहा है द मीडियन क्लास एज, इसका मीडियन क्लास क्या होगा। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए जानते हैं हम क्या करते हैं, मीडियम क्लास का मतलब इंटरवल होता है। जरा इस इंटरवल को हम थोड़ा सा अगर दूसरे फॉर्म में लिख सकें तो आपको थोड़ा सा अच्छा होगा। यहां पर देखिए, यहां पर हम इंटरवल लिख दे रहे हैं। यहां पर इंटरवल ये जो बिलो 10 दिया है इसका मतलब ये 0 से 10 होगा। बिलो 20 का मतलब हुआ यह 20, ये जो है देखिए, ये जो आपको दिया हुआ है बिलो 10, इसका मतलब हुआ ये 10 to 20, देखिए 10 to 20 हो गया। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा 20 to 30, फिर ये हो जाएगा 30 to 40, और फिर ये 40 to 50 हो जाएगा। और फिर यहां अगर हम आगे बढ़ें तो ये 50 to 60 हो जाएगा। अब जरा ध्यानपूर्वक देखिए आप यहां पर कि क्या हम लोगों का आंसर मिलेगा। आपसे पूछा गया है द मीडियन क्लास इज, मीडियन क्लास क्या होगा। तो मीडियन का क्लास यानी मीडियन का इंटरवल आपसे पूछा जा रहा है। तो मीडियन का जो इंटरवल होगा हम देखेंगे कि टोटल नंबर कितना दिया हुआ है। तो यहां आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर जो दिया हुआ है वह 80 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, मीडियन क्लास निकालने के लिए n/2 की वैल्यू निकालते हैं। आपको बताया गया है कि जब भी मीडियन क्लास आपको निकालना होगा तो n/2 की वैल्यू निकालनी होगी। और n क्या है, तो n की वैल्यू आपको दिया गया है 80, और बाई 2, 80/2 यानी हो जाएगा 40। और 40 का मतलब हमारा जो मीडियन क्लास होगा वो बिलो 40 होगा, क्योंकि यहां पर जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं बिलो दी गई हैं। तो हमारा जो मीडियन क्लास होगा वो बिलो 40 होगा। तो बिलो 40 होगा तो 40 से बिलो, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां पर क्लास हमको दिख रहा है 30 to 40, यही मीडियन क्लास होगा। इसको आप बड़ी अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि मीडियन क्लास क्या होगा। तो मीडियन क्लास 30 to 40 होगा। इस प्रकार यह भी क्वेश्चन हम लोगों का बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समझते जाइए अच्छी तरह से और अच्छी तरह से तैयार करते जाइए। अगर बोर्ड के एग्जाम में आपको ऑप्शनल में 20 में 20 लाना है, इसके बाद की बात हम करेंगे। बाद में वेरी शॉर्ट आंसर, फिर शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग आंसर, फिर देखा जाएगा, करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले यहां आप 20 मार्क अपना कंफर्म कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम लोगों का क्वेश्चन आ रहा है वो है, यहां देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है वो है, यहां देखें इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसे हमें देखना है कि ये क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है। देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको जो दिया गया है वो ये है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया क्या है, तो ये आपको दिया हुआ है 3x² - 4 √3x, और प्लस यहां पर दिया हुआ है 4 = 0। ध्यान दीजिएगा,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके रूट कैसे होंगे, मतलब नॉट रियल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो जानते हैं इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं उन रूट का नेचर आपसे पूछा जा रहा है। तो हम नेचर यहां देखें तो नेचर फाइंड करने के लिए पहले देखेंगे कि इनका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली जाएगी और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से ही हमें पता चलता है कि इसके रूट का नेचर क्या होगा। तो जरा देखिए एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो ए है और ए की वैल्यू यहां दी गई है 3। यहां देखिए एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो बी होता है, बी की वैल्यू -4√3 दिया गया है और फिर यहां जो कांस्टेंट होता है वो सी होता है और सी की वैल्यू आपको दी गई है 4। हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट डी इजकल टू आपको मालूम है कि बी स्क्वायर -4ac होता है। चलिए निकालते हैं डी की वैल्यू। यहां पर बी की वैल्यू जो दिया है -4√3 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 3 और सी की जो वैल्यू है ये दिया गया है 4। चलिए यहां पे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका स्क्वायर किया जाए तो देखें यहां पर माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा और माइनस यहां जरा देखिए ये 4 × 4 16 हो गया और इंटू हो गया 3। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट डी इजकल टू 16 3 जा 48 और माइनस यहां भी 16 3 जा 48 है। 48 - 48 करेंगे डी की वैल्यू 0 हो जाएगी और जब डी की वैल्यू 0 होती है ना तो इसके जो दोनों रूट होते हैं वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। याद रख रहिएगा when d is equal to 0 then root of the quadratic equation are real and equal। तो देखिए रियल एंड इक्वल हमारा जो ऑप्शन है वह सेकंड ऑप्शन है, यही हम लोगों का राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। एक मिनट के टाइम लगते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बस आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से तैयार करते जाना है। चलिए अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। चलिए पहले इन लोगों को इनको थोड़ा सा डिलीट कर दें, नहीं तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगी क्वेश्चंस को लाने में, ठीक है। इनको पहले थोड़ा सा डिलीट कर दें और फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए यहां से इनको भी हम हटा देते हैं। चलिए देखिए अब देखा जाए कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आया हुआ है वह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये ट्रिग्नोमेट्री का है, इसको भी हम लोगों को तैयार करना है। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री अपान 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक बात तो आपको पता है कि tan 30 की जो वैल्यू होती है वह क्या होती है, tan 30 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रख के रहिएगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो 1 - 10 स्क्वायर 30, यहां tan 30 की वैल्यू रख देंगे 1/√3 का होल स्क्वायर और अपान हो जाएगा, यहां देखें 1 + 10 स्क्वायर 30, ये भी हो जाएगा 1/√3 होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहां पर देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा और इसके बाद ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 करेंगे और फिर √3 का स्क्वायर कर देंगे 3 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। ये देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर 3 × 1 = 3 और 3 - 1, तो 3 - 1 करेंगे ये हो जाएगा 2/3 और यहां देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 3 × 1 = 3,
3 1 जा 3 और 3 + 1 हो जाएगा 4/3। अब इसको जरा हम सॉल्व करके देखें इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो ये है 2/3, जब सॉल्व करेंगे 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। फिर क्या होगा, 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसको कट कर दीजिए 2, यानी ये 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, याद है ना। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब 1 तो 1 है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर तो 1/2 आ रहा था और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये cos 60 की वैल्यू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि cos 60 जो होगा यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। पूछा जा रहा है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती है। तो एक बात आप ध्यानपूर्वक देखें, प्रोबेबिलिटी के लिए कंडीशन ये होती है कि जब कोई भी इवेंट नहीं होता है तो प्रोबेबिलिटी 0 होती है और अगर कोई भी इवेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब प्रोबेबिलिटी की कंडीशन ये है कि प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती है और प्रोबेबिलिटी 1 से अधिक नहीं हो सकती है। इतना आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नॉट लेस देन 0 एंड नॉट ग्रेटर देन 1, यानी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होती और 1 से अधिक नहीं होती है। तो यहां देखिए कि यहां प्रोबेबिलिटी 0.4 दिया है, 0.4 1 से कम है तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। 0 से कम नहीं होना चाहिए, यहां 0 से कम नहीं होना चाहिए और 4 और 0 से कम नहीं होना चाहिए, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये 4% है, ये भी हो सकता है। यहां पर 0.04% है, ये भी हो सकता है। और यहां पर 4 दिया है, यह वैल्यू 1 से अधिक है और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से अधिक नहीं होती, इसको माइंड में रख के रहिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोबेबिलिटी 4 नहीं हो सकती है और हमसे यही पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती है। यह नहीं पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, यह आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती है। तो ये जो हम लोगों का फोर्थ ऑप्शन है, यह फोर्थ ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी 4 नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़े, फिर देखते हैं, सॉल्व करते जाइए, अच्छी तरह से समझते जाइए और तैयार करते चलिए आप सभी लोग। फिर यहां आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां हम आ रहे हैं, देखें ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है ये भी आपको समझना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फेयर। तो सॉलिड हेमीस्फेयर क्या होता है, जरा इसको आप समझ लीजिए। तो हेमीस्फेयर जो है, आप देख रहे हैं हेमीस्फेयर यही है। अब इसको सॉलिड हेमीस्फेयर पूछा जा रहा है, ये सॉलिड है, माइंड में रखे रहिएगा, ये सॉलिड है। तो सॉलिड हेमीस्फेयर है तो क्या है क्वेश्चन, जरा अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस आर। ये रेडियस, ये जो हेमीस्फेयर है, इस हेमीस्फेयर का रेडियस आर दिया है। तो ये भी आर है, ये भी आर है और नीचे वाला भी रेडियस होगा, ये भी आर है। तो आप जानते हैं कि हेमीस्फेयर का जो एरिया होता है वह 2 पाई r² होता है।
हेमी स्फीयर का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और ये जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। तो याद रखे रहिएगा कि हेमी स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग को देखना है कि कहां पे हम लोगों का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये जो ऑप्शन है 3 पाई आर स्क्वायर इज अवर राइट ऑप्शन, यही राइट ऑप्शन होगा। और हमें उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहे होंगे, और बहुत अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया से आपको तैयार करना है, तभी आपको बोर्ड के एग्जाम में बड़े अच्छे मार्क मिलेंगे। और लगातार अगर पढ़ते रहे, लगातार जुड़े रहे, तो आपको 100% मार्क तो मिल ही सकते हैं, बशर्ते आपको केवल थोड़ा सा परिश्रम करना है। जितना कहा जा रहा है उतना अच्छी तरह से तैयार करते रहिए, और पूरा बुक आपको अच्छी तरह से तैयार कर डालना है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको दिया गया है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। इफ पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रेंगल, तो ट्रेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स होता है वो पेरीमीटर होता है। तो आपसे पूछा गया है इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेंगल इज 38 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ एपी, एपी का लेंथ आपसे पूछा जा रहा है कि एपी का लेंथ कितना होगा। लेंथ ऑफ एपी इज इक्वल टू, एक बात आप जरा समझ लीजिए, आपको मालूम है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पर टेंजेंट ड्रा किया जाए तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है वो इक्वल होता है। मतलब अगर यहां से यहां तक ये 6 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी तरह से ये जो एक्सटर्नल पॉइंट ए है, अगर ए से पी का डिस्टेंस हम x एज्यूम कर लें तो a से q का डिस्टेंस भी x हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रा किया जाता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है वो इक्वल होता है। तो पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर मींस क्या? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये वैल्यू आपको दिया गया है 38 सेंटीमीटर, सम ऑफ ऑल थ्री साइड। तो जरा देखा जाए ए बी की वैल्यू क्या है। ए बी की वैल्यू है x प्लस 6, यहां लिख देते हैं हम x प्लस 6। इसके बाद BC की वैल्यू आ जाइए, तो BC की वैल्यू देखिए 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 हो जाएगा। और इसके बाद CA की वैल्यू आप देखें तो CA की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस x, और ये टोटल आपको दिया गया है 38। चलिए अब इसको हम ऐड करते हैं, ऐड करके इसकी वैल्यू देखते हैं। तो यहां पहले देखिए x प्लस x, तो x प्लस x जो होगा वो 2x हो जाएगा। और फिर यहां देखिए 6 प्लस 6 अगर हम अलग अलग लिखें तो ये 12 हो जाएगा, और 8 प्लस 8 अगर हम लिखें तो ये 16 हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो गया 38। अब जरा यहां पर देखें कि वैल्यू क्या आ रही है हम लोगों की। तो देखा जाए ये हो गया 2x, और ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो गया 28। ये हो गया 16 और 12, 16 और 12 ऐड कर देंगे 28 इक्वल टू हो गया 38। फिर यहां पर हमको x की वैल्यू निकालनी है, x ही तो AP होगा, आपसे AP की वैल्यू पूछी जा रही है। फिर ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 38 माइनस 28, तो 38 माइनस 28 करेंगे, फिर ये हो गया 2x इक्वल टू 10 हो जाएगा। और अगर यहां से x की वैल्यू निकालें तो 10/2 हो जाएगा, और 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमसे x की वैल्यू पूछी जा रही थी, यानी AP की वैल्यू पूछी जा रही थी, और AP की वैल्यू निकल गई 5 सेंटीमीटर।
हियर दैट इज राइट ऑप्शन, यानी हमारा जो ऑप्शन, जो सेकंड ऑप्शन है, यही हम लोगों का राइट ऑप्शन है। और फिर हम लोग आगे देखेंगे। हमें उम्मीद है कि ये जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से आप तैयार करते जा रहे होंगे और बहुत बढ़िया से तैयार कीजिएगा। अगर कहीं से किसी प्रकार कोई दिक्कत आएगी तो आप चैनल पे कमेंट करके बताइएगा या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके बताइएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बताएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसको अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, उसको हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चंस को। यहां आइए, यहां आइए, इसको देखिए यहां पर क्या है। तो यहां पर जो आपको दिया गया है इसको आप समझिएगा। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है ये जो फिगर दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए इन सब क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। इन द गिवन फिगर इफ ट्रायंगल OCA, फिगर देखिए ट्रायंगल OCA यानी इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ट्रायंगल OCA सिमिलर टू ट्रायंगल OBD, सिमिलर टू ट्रायंगल OBD, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो जानते हैं जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो यहां पर CPST लगता है, जैसे CPCT लगता था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, इसी तरह से सिमिलर ट्रायंगल में CPST लगता है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। तो चलिए देखते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि एंगल OAC इस एंगल को पूछा जा रहा है कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। इस एंगल की वैल्यू पूछी जा रही है, OAC की वैल्यू पूछी जा रही है। तो एक काम करते हैं, अगर हम इस एंगल की वैल्यू निकाल लें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस एंगल की वैल्यू निकाल लें तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएंगे और करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो पहले अगर इस एंगल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो एक बात हम आपको बता दें कि यह एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल आपको मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वह इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो चलिए जो हम देखते हैं इंटीरियर एंगल का सम, तो ये हो जाएगा एंगल OBD, एंगल OBD, और प्लस इसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो ये एंगल क्या है इसको देख लिया जाए। तो यहां पर देखिए ये जो आपको एंगल यहां जो आपको दिया हुआ है, ये एंगल OBD हमने देखा है, OBD, और ये जो एंगल आपको दिया गया है ये 58 डिग्री दिया गया है। और फिर इसके बाद हम यहां देखें तो ये टोटल एंगल है, टोटल एंगल जो है ये आपका 110 डिग्री दिया है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। चलिए फिर हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। ये है एंगल OBD और यहां से वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री और माइनस हो जाएगा 58 डिग्री। तो फिर ये हो जाएगा एंगल OBD इज इक्वल टू 110 में से 58 माइनस कीजिए, ये हो जाएगा आपका 52 डिग्री, ये 52 डिग्री हो जाएगा। जरा देखिए कौन सा ऑप्शन हम लोगों को मिल रहा है। तो यहां पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, देख रहे हैं आप, ये 58 डिग्री, 128 डिग्री, 55 डिग्री, 52 डिग्री। तो हमारा ये जो 52 डिग्री आ रहा है तो ये 52 डिग्री इज द राइट ऑप्शन। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए उसको बड़ी अच्छी तरह से तैयार करना है, मन लगा करके पढ़ना है। और कम से कम ये जो 20 मार्क के हमने जो क्वेश्चन सेट किया है, ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी जो जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, इन ऑप्शनल क्वेश्चन अगर लगातार वीडियो देखते रहे, लगातार आप तैयार करते रहे तो बोर्ड के एग्जाम में आपके बड़े अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। और अब जो है
फिलहाल जितने भी क्वेश्चन थे लगभग उन सभी क्वेश्चंस को हमने आपको बता दिया है, ठीक ना। और अब कोई क्वेश्चन हमारे समझ से छूट नहीं रहा है, सभी क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। इन सब क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से तैयार करते जाइएगा। फिर अभी ये फोर्थ पार्ट था हमारा वीडियो का। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर फिफ्थ पार्ट हम आपको कल नेक्स्ट डे बताएंगे। तो अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करते जाइएगा। और देखिए हमारा ये वादा है कि अगर आप अच्छी तरह से तैयार करते जाएंगे तो ऑप्शनल क्वेश्चन में जो 20 मार्क्स मिलते हैं, ये 20 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसलिए इनको बड़ी अच्छी तरह से तैयार करते जाना है। इसके बाद फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग केस बेस स्टडी वाले जो क्वेश्चन हैं, फिर लॉन्ग आंसर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, उन सबको सभी क्वेश्चंस को हम लोग को देखना है। तो आपको इन सबको बड़ी अच्छी तरह से तैयार करते हुए जाना है। और दूसरी चीज हम आपको बता दें कि इसके बाद मैथ के बाद आपको साइंस का सेट मिलेगा, और साइंस के बाद फिर आपको हिंदी का, इंग्लिश का, सोशल का, हर सब्जेक्ट का सेट मिलेगा। आप बस तैयार करते रहिए और बोर्ड के एग्जाम में बहुत बढ़िया मार्क लाइए। और फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो लोग जितने लोग वीडियो देखें, वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए, और मैक्सिमम आपके जितने फ्रेंड हैं सभी फ्रेंड तक चैनल को आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सबसे कह दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मन लगा करके पढ़ें, बोर्ड के एग्जाम में बहुत बढ़िया मार्क लाएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम, थैंक्स।